ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा चंद द्वारा कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बाबा आए हैं बच्चों को वर्षा देने। बाप बन के वर्षा दे रहे हैं, टीचर बन के शिक्षा देते हैं, सतगुरु बन के श्रीमत देते हैं। बाबा हम सब बच्चों को बंधनों से मुक्त करने आए हैं ना। बंधनों से मुक्त, आसुरी बंधन, कलयुग के बंधनों को आसुरी बंधन कहा जाता है ना। अब हमें बाबा ईश्वर संबंध में ले जा रहे हैं। बंधनों में दुख होता है, संबंध में सुख है। और बाबा से हमारा संबंध है, जिस कारण हमें सुख की महसूसता होती है। ऐसे ही सत्युग में भी हर रिलेशन में बंधन नहीं होगा, संबंध होगा। चाहे पति पत्नी भी होंगे तो उन एक दूसरे के प्रति बंधन नहीं होगा। कभी हस्बैंड वाइफ में भी, हस्बैंड भी कभी बंधन जैसा महसूस करता है। वाइफ को भी कभी कभी ज्यादा काम हो जाता है, जो वो करना चाहती है नहीं कर पाते, तो वो भी एक तरीके से बंधन हो जाता है। लेकिन सत्युग में हर संबंध में, हर जो भी संबंध होगा, रिलेशन होगा, उसमें सुख ही सुख होगा। सर्व संबंध निर्बंधन होगी, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। इसीलिए दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में ले जाओ, ऐसा गाते हैं ना भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाला, और ज्ञानी अर्थात जो भगवान से मिलन मनाता है। भगवान की पहचान हो जाती है तो भगवान को उस रीति याद करते हैं, अर्थात मिलन मनाते हैं। दुनिया में एक भी भगत नहीं है जिसको भगवान का पता हो, क्योंकि अगर भगवान के बारे में पता लग जाए तो फिर वो तो समझ होगी ना, फिर तो हम उससे उस रीति मिलन मनाएंगे ना, फिर भक्ति क्यों करें। इसलिए भगत अर्थात जो भगवान को याद करते हैं, ज्ञानी अर्थात जो भगवान की पहचान से उससे मिलन मनाते हैं। आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलता है, क्योंकि तुम्हें भगवान की पहचान नहीं थी। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं ना। भगवान तो एक ही है, उनसे हमें अभी वर्षा मिल रहा है ना। हद के बाप का वर्षा तो है ही दुनिया में। हद का बाप मतलब शरीर का बाप, उनसे तो वर्षा है ही ना आपको। फिर भी आप बेहद के बाप को क्यों याद करते हो? क्योंकि हद के वर्षे में दुख होता है, बेहद का वर्षे में दुख नहीं होता, सुख होता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो ना। तुम्हारे बंधन काटने के लिए अब मैं आया हूँ। गाया भी जाता है ना, दुख हरता सुख करता। सुख हरता शांति करता नहीं कहते। सभी अगर शांति में चले जाएं तो सृष्टि कैसे चलेगी? इसीलिए गाया जाता है, दुखों को हरो और सुख दो, शांति नहीं। क्योंकि आत्मा को जब शांति मिलती है तो वो परम धाम में होती है। तो सुख की कामना सब करते हैं, सुख और शांति। तो बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ, मुक्ति। पहले तुम शांति धाम, मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम में आएंगे। सिर्फ मुक्ति नहीं कहते, मुक्ति जीवन मुक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सभी मुक्ति में चले जाए फिर तो मोक्ष हो जाएगा ना। सभी मुक्ति अर्थात शांति धाम में चले जाएंगे, फिर तो दुनिया कैसे चलेगी? एक सेकंड के लिए हम तक जाएंगे, लेकिन फिर दूसरे सेकंड से ही फिर दुनिया की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सब हमेशा के लिए मुक्ति धाम में नहीं रह सकते, थोड़ी आत्माएं नीचे रहती हैं। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध। उस समय आत्मा सुख सतो प्रदान निर्विकारी होती है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते भी जा रहे हैं। अभी जैसे जैसे जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं ना, जो बाबा के बच्चे एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं, वो अलौकिक रीति से ही आते हैं, किसी बंधन से नहीं आते। इसी रीति आते हैं ना कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो उनके संबंध में भी सुख होता है। तो बाबा कहते हैं,
अब तुम सुख के संबंध में भी जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब तो चुप करना ही है। नई दुनिया में दुख नहीं होता है। सभी आत्माओं को पहले पहले सुख के संबंध में आना है। चाहे जो द्वापर युग में भी आत्माएं आएंगी ना, बल विकारों के समय आएंगी, लेकिन उनके जीवन में पहले पहले सुख होगा। लेकिन हम सत्युग त्रेता के 2 युग तक सुख देखेंगे और वो थोड़ा समय सुख देखेंगे। इस सभी आत्माओं के जीवन में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख का पाठ होता है, फिर दुख का शुरू होता है। हम तो पूरे 2 युगों तक सुख देखेंगे। बाद में द्वापर युग से हम सुख के बंधन में आएंगे। ये दुनिया में सुख और दुख का खेल बना हुआ है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो। हमने 2 युगों तक सुख देखा तो फिर दुख भी जास्ती देखते हैं। लेकिन आजकल जो दुनिया वालों को दुख है ना, उसके हिसाब से, हमारा सत्य के हिसाब से हम ज्यादा दुखी हैं, लेकिन दुनिया के दुखों के हिसाब से कम दुखी है। तो बाबा कहते हैं जो लोग सुख थोड़ा देखते हैं तो दुख भी थोड़ा देखते हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था अब हेल इंसॉल्वेंट बना है। सबसे नया भारत था अब वही सबसे पुराना बना है। बहुत दुख देखे हैं ना, अभी भी बहुत दुख आने हैं। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही तो बाबा को पुकारते हैं कि हमें आकर छुड़ाओ। परमात्मा को पिया भी कहा जाता है। दुनिया में तो हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो ना, उनको दुख है, दुनिया वालों को दुख है, इसीलिए तो पुकार रहे हैं। अभी हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करके सुखधाम में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद में आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है ना, आदि से अंत तक भर गया है ना। कैसे हम सतयुग में थे, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, तो हम कौन हो गए? त्रिकालदर्शी। अब हमने तीनों लोकों को भी जाना है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। देखो, पहले पहले हम मूल वतन में रहते थे, फिर हम स्थूल वतन में सतयुग में आए, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर अब कलयुग। अब जब जाएंगे तो सूक्ष्म वतन से होकर जाएंगे। लेकिन जब हम वापस आते हैं ना सृष्टि पर, जब चक्कर, नया चक्कर शुरू हो जाएगा, सूक्ष्म वतन सिर्फ अभी ही, जब शिव बाबा नीचे आते हैं तब सूक्ष्म वतन भी क्रिएट करते हैं। सूक्ष्म वतन को बाबा रचते हैं लाइट के शरीर वाली दुनिया पर। फिर जब शिव बाबा परमधाम में चले जाते हैं तो सूक्ष्म वतन भी गायब हो जाते हैं। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती है ना, हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर हम सत्युग में पहले पहले पवित्र धर्म में आएंगे। इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाएंगे, पहले सुख का फिर दुख का। हम ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं। हम ना पूरा 84 जन्म लेते हैं जो आत्माएं, उनका पार्ट ऑलराउंडर होता है। अब तुमको रोशनी मिली है ना, रोशनी अर्थात समझ, ज्ञान की समझ। 84 लाख जन्म तो नहीं हो सकते। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं, वो भी मनुष्य तन में ही लेते हैं। बाकी दुनिया में वैरायटी योनियां हैं, मतलब जीव जंतु जानवर, कितने सारे प्रकार के कीड़े हैं। पानी में भी देखो कितने प्रकार की चीज, ये जीव जंतु हैं अलग अलग। इनकी गिनती करने कोई बैठे तो गिनती हो सकती है? ऐसे ही तुक्का लगा के बता देते हैं कि इतनी स्पीशीज है, ये है, इतने एनिमल्स हैं, ये है। एग्जैक्ट कोई नहीं निकाल सकता। अभी तुम जानते हो ना कौन 84 जन्म लेता है? जो सत्य के आदि में आएंगे। सिख लोग व आर्य समाजी बौद्धि आदि, ये सब बाकी धर्म वाले 84 जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि 84 जन्म लेने के लिए तो चक्र के आदि में आना चाहिए ना। इन सब का धर्म तो द्वापर युग से शुरू होता है, मतलब द्वापर के बाद। अभी तुम जानते हो ना कि कैसे हम चक्कर लगाते हैं। अब तुमने गीता के भगवान को भी जाना है ना, ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर, सर्वगुण संपन्न बनाने वाला बाबा,
वो एक ही है। और हेवन का पहला पहला प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। ये बहुत सहज बात है मनुष्य को समझाने के लिए। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं और उसमें उसका पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण। तो उनको ऐसा लायक किसने बनाया? जब कलयुग के बाद डायरेक्ट सत्युग आ रहा है, तो फिर कलयुगी मनुष्य सत्युग में कैसे जाएंगे? तो जरूर बाबा ने ही कृष्ण की आत्मा को गोरा बनाया था ना, जो काली हो गई है। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है? बाबा कहते हैं मैं चाहूं तो एक सेकंड में सब आत्माओं को पावन बना दो। लेकिन फिर दूसरे युग में कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगी, कौन दास दासी बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? इसलिए बाबा को टाइम लगता है। सर्वशक्तिवान के लिए देरी थोड़ी लगेगी। पूरी दुनिया को, हम आत्माओं के विकर्मों को विनाश करे बाबा, तो एक ही नजर से देखेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा हमें ये पुरुषार्थ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पद की प्राप्ति करा। कौन वहां गद्दी पे उच्च पद पाएगा, कौन वहां पे किस प्रकार का पद पाएगा, उसके लिए टाइम लगता है, पुरुषार्थ कराना पड़ता है। बच्चों को मेहनत करानी पड़ती है। फिर जो बच्चा जास्ती मेहनत करके अपनी मेहनत से जो पावन बनेगा ना, फिर सजा भी खा के भी परम धाम नहीं जाएगा और सत्युग में भी उच्च पद पाएगा। मुख्य बात है ही पवित्र रहना। यहाँ पे तो पवित्र बनाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि पवित्रता हम आत्माओं का स्व का धर्म है और पवित्रता सबको अच्छी भी लगती है। फिर भी इस मुख्य धारणा में ही कितने विघ्न पड़ते हैं ना। एक से बुद्धि लगानी है, घर बार नहीं छोड़ना है, बुद्धि को परमात्मा से लगाना है। बाबा हमें बेहद का संन्यास करा रहे हैं। इस दुनिया में रहते, दुनियादारी में आते हुए भी बुद्धि से एक बाबा याद रहे। अब इस पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया आनी है। इस दुनिया को देखते हुए भी ना देखें, इसको भूल जाएं। और कर्म मतलब देखो कितनी बड़ी, हमें बाबा कितना बड़ा पुरुषार्थ करा रहे हैं, कितनी बड़ी अंदर ही अंदर मेहनत करने को बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत इजी है। इसका एग्जाम्पल बाबा कैसे देते हैं? जब हमारे घर में कोई नई चीज आने वाली होती है और हमारे पास पुरानी चीज होती है, तो पुरानी चीज के होते हुए भी हमारी बुद्धि में वो नई चीज रहती है ना, हम पुराने से बहुत इजीली हमारे हाथों से वो उससे ममत्व निकल जाता है। मतलब बुद्धि में बैठ जाता है ना, अभी इससे थोड़ा सा मैं काम निकालना है, फिर तो नया आएगा ही। तो बाबा कहते हैं इस एग्जाम्पल को लेकर हम इस पुरानी दुनिया को भूलकर नई दुनिया की तरफ अपना बुद्धि लगा सकते हैं। जब तक नई दुनिया नहीं आ जाती तब तक पुरानी दुनिया में रहकर काम चलाऊ काम करना है और अपने को पावन बनाना है। दैवी गुणों की धारणा, बस यही हमें तात लगी रहे कि हमें पावन बनना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है। हमें सुखदायी संबंध निभाना है ना सबसे। अब बंधनों की वश होकर हमें संबंध नहीं निभाना है, सुखदायी संबंध निभाने। बाबा इसीलिए तो कहते हैं तुम कुछ छोड़ो नहीं, यहाँ ही प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे आदि पति आदि तो सबके हैं ही सही, तो उनसे अब बंधनों वाला संबंध नहीं निभाओ, सुखदायी निर्बंधन संबंध निभाओ। अभी से बाबा जैसा हमें कह रहे हैं वैसा प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान गृहस्थियों के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाबा को तो गृहस्थ धर्म स्थापन करने हैं ना। तो यहाँ ही जिसकी गृहस्थी है वो बाबा का ज्ञान सुन धारण करके यहाँ ही सुखदायी संबंध निभाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अब हद से बेहद में जाना है। अब हमें शांति धाम में जाना है। शांति धाम में तो शांति ही शांति रहती है, वहाँ हमें सुख की फीलिंग नहीं आ सकती। सुख की फीलिंग हमें यहाँ ही आ सकती है।
शांति धाम है हम आत्माओं का घर, उसको विश्रामपुरी भी कहा जाता है। वहाँ आत्मा कोई पार्ट नहीं बजाती, ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं ना। ऑर्गन्स तो हमें यहाँ ही इस 5 तत्वों वाली सृष्टि पे मिलेंगे। सत्युग का पार्ट इमर्ज तब होगा जब इस दुनिया में सत्युग आएगा। अब हमारा इस कलयुगी पार्ट पूरा हुआ, अब हमें नया पार्ट बजाने के लिए बाबा रेडी कर रहे हैं। सुख का संबंध, दुख का बंधन तो तुम जानते ही हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वर संबंध में रह नहीं सकते ना। मतलब कि हमें आसुरी घर में ही रहकर, समझो कि कोई एक जना ज्ञान ले रहा है, बाकी सब नहीं ले रहे, तो उनके तो आसुरी से बहुत संस्कार है ना। हम ईश्वरीय धारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा तो मधुबन में आते हैं ना, तो इधर सभी मधुबन में जाके रहेंगे, तो फिर हम तो सन्यासी वहां पे खो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें अपने अपने घर में ही रहकर जो बाबा शिक्षा देते हैं उसका अभ्यास करना है, अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि बाबा को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है, कुटुंब स्थापन करना है ना। बाबा कहते हैं जब मैं पहले पहले आया था, जब शुरुआत हुई थी इस ज्ञान की, उस समय बहुत छोटी सी कोठी थी, अभी तो बहुत बड़ा बन गया है। उस समय सिर्फ एक कमरा ही था। उस छोटे से कमरे में ही पाठशाला चलती, थोड़े से लोग ही आते थे। अब तो देखो धीरे धीरे कितनी वृद्धि हो गई है ना। परमात्मा बाप भी जब आए थे तो 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोली थी। 3 पैर पृथ्वी अर्थात जैसे हम बैठते हैं तो 2 पैर हमारे ऐसे, और फिर तीसरी जगह हम बैठते हैं तो वो 3 पैर पृथ्वी हो गई। बाबा इसको 3 पैर पृथ्वी कहते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चों की वृद्धि हुई, अब तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है ना। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए, बाबा हमारी सेवा करने आए हैं ना। बाबा कहते हैं जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है तब मैं सभी की सुख के लिए स्थापना करने आता हूँ नई दुनिया। गॉड ने भी यूनिवर्सिटी खोली है ना। बाबा की यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है। लोग तो ऐसे ही लिख देते हैं ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो अपने अपने स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी मतलब जो पूरी यूनिवर्स में हो, मतलब पूरी वर्ल्ड में हो। पूरी वर्ल्ड में थोड़ी सबकी ब्रांचेस होती है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी तो लगा देते हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ी समझते हैं। लेकिन बाबा की यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में है, तो गॉड ने भी यूनिवर्सिटी खोली है जो सारे यूनिवर्स में है। सारे यूनिवर्स में जितनी भी दुखी रोगी आत्माएं हैं, उनको उनको शिक्षाएं भी देते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने हॉस्पिटल भी खोली है और यूनिवर्सिटी भी खोली है। उनको शिक्षा भी देते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। शिक्षा देना अर्थात ज्ञान, और इलाज कैसे होगा? बाबा की याद से। याद से जो शक्तियां मिलती हैं उससे रोगी आत्मा निरोगी बन जाती है। सबकी सदगति करने वाला बाबा है। इस समय सभी की दुर्गति हुई हुई है ना। अब बाबा कहते हैं दुर्गति इसी सृष्टि पर ही होती है। इसी सृष्टि पर ही मैं सबकी सदगति करने आया हूँ। यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण हो जाएगा ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी की सदगति के लिए मुझे परम धाम से आना ही पड़ता है। रावण भी कितना समर्थ है, रावण भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। बाबा अपने बच्चों को अपना बनाते हैं, फिर रावण अर्थात विकारी मत उनको अपनी तरफ खींच लेती। देखो ये बॉक्सिंग है ना, दोनों तरफ से बॉक्सिंग चलती है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे शांत रहो, और रावण की मत क्या कहती है, जब तक चिल्लाऊंगी नहीं तो ये मानेगा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे शांत रहकर
की तरफ आत्मिक दृष्टि से देखो, बाबा को याद करो, वो आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन रावण की मत क्या कहती है, एक दो तो लगाने ही पड़ेंगे। तो इस रीति बॉक्सिंग होती है। जो बाबा कह रहे हैं ना कि रावण भी कम नहीं है, क्योंकि हमारी द्वापर युग से आदत बनी हुई है ना। बच्चों का एग्जाम्पल ले लें, बच्चों को सुधारना है तो फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मारना, किसी न किसी रीति से ऐसे क्रोध आदि दिखाना या कुछ भी ऐसा करना। तो वो आसुरी मत होगी, मतलब रावण की मत। लेकिन बाबा अभी हम हमें कहते हैं बच्चे क्रोध नहीं करो, और कुछ भी किसी भी रीति से कोई उनकी अच्छी चीज हो वो बंद कर दो, या उनसे बात नहीं करो, उनके प्रति अच्छे अच्छे संकल्प करो, उनके प्रति बाबा को याद करके उनको शक्तियां दो। ऐसे कोई ना कोई जो बाबा के जो डायरेक्शन है ना, कैसे भी करके हम बच्चे को शांति से उसको सुधारें। अब ये भी हमें, जब हमें शिक्षा मिल रही है तो हमें ये भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं तो हम भी वैसे करके देखें। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। तो बाबा को हमने क्रोध का विकार दान दिया कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। लेकिन इस रीति हमारे एग्जाम आते हैं, जो बाबा कहते हैं ना मैं एग्जाम लूंगा, बाबा के इस रीति एग्जाम आते हैं। इस रीति फिर रावण अपनी मत पे हमें हरा देता है। नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, फिर कुछ न कुछ किसी न किसी रीति क्रोध कर लिया तो हार गए ना, रावण ने हमें हरा दिया। तो यही अंदर ही अंदर बॉक्सिंग चलती है। यही असुर और देवताओं के बीच में जो युद्ध है ना, ऐसी संस्कारों की युद्ध हमारे अंदर चलती है। ऐसे ही हम सोच को कह लें, बोल को, कर्म को, मन में संकल्प और हर विकार ऐसे ही हमसे अंदर ही अंदर युद्ध करता है। तो हमें सारा दिन ऐसे ही चेकिंग करनी है कि अब मैं किसी भी विकार से हार नहीं खाऊं, चाहे कोई कितना भी मुझे हराने की कोशिश करे, मैं बाबा की याद में रहकर विजय जरूर प्राप्त करूं। तो इसको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। जो गीता में लिखा है ना कि उसके संबंधी उससे ऐसे लड़ने आते हैं, और जो भी बातें, वो स्थूल युद्ध नहीं है, ये हमारे मन की युद्ध है। जो हमारे मन में जो संकल्प चल रहे हैं, बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, समझ दे रहे हैं बच्चे ऐसे ऐसे करो। और हमारे जो भी संबंधी आदि हैं उनके प्रति जो भी हमारे उल्टे सुलटे विचार आते हैं उनके लिए, तो वो अपनी तरफ खींचते हैं, बाबा अपनी तरफ अपने ज्ञान सुना के अपने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये खींचातानी युद्ध कहाँ चलती है, मन में चलती है। इसी मन की युद्ध को ही गीता में स्थूल युद्ध दिखाया है कि अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं और उसको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तुम इसको मारो मारो मारो। मारो मारो कैसे, हथियारों से नहीं मारना है, उनको बाबा की शक्ति से, बाबा के ज्ञान से मन मन को एकदम परिवर्तन करना है, मन के संकल्पों को, अपने आप को एकदम शुद्ध करना है, शांत करना है। बाबा की याद की शक्ति से उन सबको, उन सब व्यर्थ संकल्पों को जला देना है। सब अच्छे हैं, सब शांत हैं, सब सुखी हैं, सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। ये अंदर ही अंदर अपने अंदर पक्का करो, मेरे सब बच्चे शांत हैं, सब परिवार वाले सब अच्छी नीति चलते हैं। जैसे ही मन में ऐसी ऐसी बातें आए ना, तो बस मन को ऐसे ही समझाते रहो, तो इससे वो शांत हो जाएगा, बाबा को याद करते रहो। तो इसी को युद्ध स्थल कहते हैं। आधा कल्प तो हम इस रावण की विकारी मत से हार खाई है ना हमने, तो कितना दुखी हो गए, कितना परेशान हो गए। अब इस रावण की मत पे जीत पहनो, मेरी मत पे चल। बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा क्रोध आता है, तो बाबा कहते हैं अरे तुमने, ये तो तुम्हारे अंदर भूत आ गया है। लोग तो वो भटकती हुई आत्माओं से डरते हैं, लेकिन असली भूत तो ये विकार है। तुमने मुझे दान दिया, फिर वापस नहीं लेना, वापस लोगे तो फिर मतलब आपको सताएगा वो। तो बाबा कहते हैं दान देने के बाद वापस नहीं लेना। बाबा को बोलो बाबा ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, आपने बोला क्रोध नहीं करो,
अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ऐसे ही मन में शांति से बैठ के बाबा से बात करो, तो फिर आप ही बच्चे में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन इसमें निश्चय भी चाहिए, हमें भी तो निश्चय हो ना। हम कहें बाबा क्या करेंगे, छोड़ो, एक दो लगा ही देते हैं, एक दो बोल ही देते हैं, सुधर जाएंगे। लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति कैसे काम करेगी, जब तक हम शांत नहीं होंगे तो उनकी शक्ति हमारे थ्रू काम नहीं कर सकते। पहले हमें अंदर शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी समय मिले बाबा को याद करते रहो, हर घंटे बाबा को याद करो। कर्म करते जितना हो सके, सारा दिन नहीं तो कम से कम हर घंटे में 1 सेकंड भी हम बाबा को याद करेंगे ना, तो वो शक्ति हमारे अंदर जमा होती रहेगी। और कोई भी बात आ रही है तुरंत बाबा को बताते रहो, तो बाबा की शक्ति, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए उस समय नहीं, आप हर पहले से ही अपने अंदर शक्ति जमा करते रहोगे ना, तो फिर उस सिचुएशन में भी वो जमा की हुई शक्ति काम में आ जाती है। इसीलिए अब ऐसा चार्ट रखो, बाबा को घड़ी घड़ी याद करो, मैंने कितना समय बाबा को याद किया। अच्छा, मीठी मीठी चुटकी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी बन। वर्तमान समय माया का प्रभाव मन के नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने वाला है। यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है, मतलब मन में जो भी नेगेटिव विचार आते हैं, तो इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उससे पॉइंट लगा दो। अर्थात कोई भी हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव विचार आ रहा है, उसको तुरंत ही स्टॉप करो। नहीं नहीं नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो जब हमारे अंदर ये पॉइंट लगाने की आदत पड़ जाएगी ना, सब अच्छे हैं, सब सुखी हैं, सब शांत हैं, सब ठीक हो जाएगा बाबा, तो फिर हम नेगेटिव के प्रभाव से बच सकते हैं। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। ये संगम युग पे सेवा कौन सी है? घर की तो धंधा दौड़ी तो करते ही हैं, लेकिन मुख्य सेवा है बाबा के मददगार बनना, इस नर्क को स्वर्ग बनाना। तो जितना जितना हम अपने को इस जिम्मेवारी अपनी समझेंगे कि हाँ हम भी जिम्मेवार है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, तो हमें भी बाबा को याद करके स्वयं को परिवर्तन करना है, सर्व को शक्ति देनी है, गुण देना। तो हम कौन बन जाएंगे? पद्मा पदम भाग्यवान। अच्छा, ओम शांति।